आपके साथ बैठ के खाना खा सकता हूँ मैं? अरे साहब, आप हमारे यहाँ पे कैसे आ गए? हाँ, भूख लगी मुझे बहुत तेज। अभी बाहर का मैं खाना खाता नहीं हूँ, तो अपने साथ खिला लीजिए। साहब, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतने बड़े आदमी हमारे यहाँ पे आए। हम क्या ही बोले आपको। अरे यार, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? आप मुझे ये बताओ, अपने साथ बिठा के खाना खिला सकते हो? हाँ, क्यों नहीं खा सकते? आइए ना, बैठिए ना। ठीक है, बैठता हूँ। रुकिए ना, हम एक कुर्सी लेके आते हैं। आप? अरे नहीं, कुर्सी की जरूरत नहीं है। अच्छी जगह यहीं पे जमीन में बैठ के खाना खाना चाहिए। आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगा आज मैं। क्या लाए खाने में? साहब, उतना कुछ तो हमको बनाने आता नहीं, और हम भी बाहर का ज्यादा खाते नहीं है। कुछ ऐसे उबाल दिए थे खाने के लिए। पता नहीं खाना आप खाएंगे या नहीं खाएंगे। दिखाओ क्या लेकर आए हो। साहब, हम दिखाते हैं, ये देखिए। अरे वाह, क्या है ये? साहब, ये सोयाबीन था, तो ऐसे ही कुछ में भर के ऐसे उबाल लिए खाने के लिए। क्या बात है! आपको पता है सोयाबीन मेरी कितनी फेवरेट है। खाने से एनर्जी भी आती है और घर का खाना हो गया। क्या बात है! आपने बनाया खाना ये? हाँ साहब, हमने बनाया, और कोई है नहीं घर में अभी, तो हम ही ने खुद बना लिया। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर तुम अकेले रहते हो? हाँ साहब, अकेला ही रहता हूँ यहाँ पे। यही है जो है हमारा। बढ़िया है। तो खाना खा सकता हूँ ये मैं? हाँ साहब, खाइए ना, आपको अच्छा लगेगा, खाइए। भाई वाह, क्या बनाया तुमने यार! मतलब इससे हेल्थ भी अच्छी रहेगी और टेस्टी का टेस्टी लग रहा है मुझे। कितनी बढ़िया बात है यार, मजा आ गया मुझे खा के। बहुत दिनों बाद घर का ऐसा स्वादिष्ट खाना खा रहा हूँ मैं। भाई देखो, अब मुझे तुमसे बात करके ना अपना समय ज़ाया नहीं करना। मुझे तो टेस्टी खाना मिला है, मैं टेस्टी खाने को एंजॉय करूंगा। ठीक है, अब कुछ बोलना मत बीच में, ठीक है? साहब, हमको तो एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आप जैसे लोग हमारे यहाँ पे आके खाना खा रहे हैं। ये तो साहब, एक बात बताते हैं आपको। हम जैसे लोग को ना साहब कोई पूछता नहीं है। लोगों को लगता है ना कि हम जैसे लोग ऐसी जगह पे रहते हैं ना, तो हम लोगों से बीमारी फैलेगी। कोई अगर हमारे साथ आएगा, बैठेगा, खाना खाएगा, या इस जगह पे भी आएगा ना, तो उनको बहुत दिक्कत होगी इन सब चीज़ों से। लेकिन साहब, आप तो बिल्कुल ही अलग है। आप तो मेरे घर का ही खाना खा रहे हो, जिस खाने को मैंने खुद बनाया है। साहब, आपने एक बार भी पूछा नहीं कि टिफिन मैंने धोया था, नहीं धोया था, मैंने खाना कैसे बनाया, सब्जी कितना पुराना था, कुछ भी नहीं पूछा आपने। साहब, अमीर लोग ना ये सोचते हैं कि हम जैसे जो गरीब लोग हैं ना, हम लोग ना अछूत होते हैं। हम लोग को छूने से, हमारा खाना खाने से, हम लोगों से बात करने से ना उनको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। तो साहब, वो लोग ना हमको बहुत अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन साहब, आप ना एक पहले इंसान हमको ऐसे मिले जो हम लोग से ना अपनों की तरह बात कर रहे हैं। लेकिन तो साहब, अमीर लोग तो हम जैसे गरीबों की इज्जत भी नहीं करते। साहब, इज्जत तो छोड़िए साहब, सुना के और चले जाते हैं 10 बार। साहब, हमको तो अभी समझ में नहीं आया आखिर साहब हम लोग की गलती कहाँ है। अब साहब, भगवान ने तो सबको एक जैसा बना के भेजा था ना। हमारी यही गलती कि हम सब गरीब के गरीब रह गए, और बस हमारी जिंदगी यहीं पे शुरू हुई और यहीं पे खत्म हो जाएगी एक दिन। बाप रे बाप, इतने सारे सवाल जवाब। देखो, लोग क्या सोचते हैं, लोगों की मेंटालिटी क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो क्या सोच रहे हैं ना, मैंने उनका ठेका नहीं ले रखा। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि आप लोग कितने अच्छे से खाना बनाते हो, और खाना लोग अपने लिए बनाएंगे ना तो बड़े अच्छे तरीके से ही बनाएंगे। मुझे पता है, वो तो मुझे भूख लगी और मैंने देखा कि आप यहाँ पे खाना खा रहे हो, इसलिए मैं खाना खाने आ गया। अब देखिए, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। मुझे बहुत तेज भूख लगी और उसके बाद इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं खाना खा रहा हूँ और अब बीच में मत बोलना, ठीक है? सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। आपके लिए खाना ऑर्डर करना था, और मुझे किसी ने बताया कि आप ये स्वीपर के साथ बैठकर खाना वाना खा रहे हैं। आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? खाना खा रहा हूँ इनके साथ बैठ के, और क्या करूँगा। पर सर, खाना तो मैं आपके लिए ऑर्डर करने वाली थी ना, तो आप यहाँ पर क्यों आ गए? आप इनके साथ बैठकर खाना क्यों खा रहे हैं सर? बाहर से तुम खाना मंगवाओगी, कब वो आएगा, और क्या भरोसा कि उनका खाना अच्छा बनेगा नहीं बना होगा। कितने गंदे हाथों से खाना बनाते हैं अंदर, हमने देखा है। लेकिन मुझे पता है कि ये लोग अपने लिए अगर खाना बनाते हैं ना, तो हाथ धो के बढ़िया तरीके से खाना बनाते हैं। और मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, मैंने भैया को देखा खाना खाते हुए, तो सोचा इनके साथ बैठ के यहाँ पे खाना खा लूँ। क्या बात हो गई फिर? सर देखिए, मैं आपकी सारी बातें समझ रही हूँ, लेकिन आप इनके साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। अब आप बताइए, ये स्वीपर है, आपकी कंपनी में साफ सफाई का काम करते हैं, आप इनके साथ बैठकर खाना थोड़ी खा सकते हैं। सर, अच्छा नहीं लगता। आप कंपनी के मालिक हैं, आपका भी स्टैंडर्ड है, आप ऐसे अपना स्टैंडर्ड मत गिराइए प्लीज। तान्या, तुम्हारी नज़र में स्टैंडर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? मतलब क्लास क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, तुम मुझे ढंग से बताओगी? सर, आप तो ऐसे अनजान बन रहे हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है।
अब एक बात बताइए, आप कंपनी के मालिक हैं, आप बाहर होटल से अच्छा खाना खाएंगे ना, जो साफ सफाई से हाइजीनिक तरीके से बनाते हो। इनका क्या है सर, ये तो ठेले से भी खाना खा लेते हैं। आप इनके साथ बैठकर खाना खाएंगे, पता नहीं खाना कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, इससे आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप चलिए, मैं आपके लिए अच्छा खाना ऑर्डर कर देती हूँ, और पहले तो आप अपने आप को ना सैनिटाइज करिए चल के। तान्या, मुझे मेरी हेल्थ की और मेरी रेपुटेशन की, मेरी इमेज की अच्छे तरीके से परवाह है। उसको कैसे मेंटेन करना है तो मुझे अच्छे तरीके से पता है। मैं अपनी कंपनी ऐसे नहीं चला रहा, कुछ करा होगा लाइफ में तभी जाके अपनी कंपनी चला पा रहा हूँ। और तुम इतना मत सोचो कि कौन से किसका स्टैंडर्ड है, उसके साथ मुझे बैठना है नहीं बैठना। मैं सभी लोगों को सेम हक देता हूँ और उनके साथ बैठ के खाना खा सकता हूँ, ठीक है। और वैसे एक चीज़ बताओ, जो पैसे मैं तुम्हें देता हूँ सैलरी के तौर पे, वही सैलरी के तौर पे मैं इसको भी देता हूँ। सेम पैसों से तुम भी अपने घर का राशन भरती होंगी सेम दुकान से, और सेम पैसों से ये भी सेम दुकान से राशन भरता होगा, कोई अलग बात तो है नहीं। और खाना बनाने का तरीका सभी का सेम होता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी कि किसका गंदा है, किसका अच्छा खाना बना हुआ है। इसमें बात आई कहाँ से गई है वाली। सर देखिए, आप बात को समझ नहीं रहे। आपकी स्टैंडर्ड, आपका इमेज, सर आपकी रेपुटेशन की बात है। लोगों को पता चलेगा कि आप कंपनी के मालिक हो के स्वीपर्स के साथ खाना खा रहे हैं, तो क्या असर पड़ेगा सर। मैं बस आपको समझा रही हूँ और कुछ भी नहीं। वैसे भी क्लाइंट आने वाले हैं, वो देखेंगे कि आप इनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, तो सर डील पे असर पड़ेगा। तान्या, एक चीज़ समझ लो, मेरे लिए सभी वर्कर्स सेम हैं और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मैं सबको सेम हक पे रखता हूँ। और दूसरी बात, जिस क्लाइंट को इस चीज़ से दिक्कत होगी ना कि मैं लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ तो मेरे से डील नहीं करेंगे, तो ऐसी डील में करता भी नहीं। वो उनकी मर्जी, उनका बिहेवियर, लेकिन मुझे पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ। बाकी तुम टेंशन मत लो मेरी। शर्मा जी आते होंगे, उनको अटेंड करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में खा के। और हाँ भैया, मुझे कल सेम खाना चाहिए या फिर इससे बेटर हो वो बना के ले आना। ठीक है साहब, कल अच्छा सा कुछ बनाएंगे आपके लिए। तुम अभी तक गई नहीं? चाह रही हूँ सर। गुड। हाँ, टाइम वेस्ट हो गया, भूख लगी है बहुत तेज, अब इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है मुझे। और आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको नहीं पूछा, लेकिन खाना बना इतना टेस्टी है कि मैं चाहता हूँ इसे अकेले फिनिश करूँ, है ना। तो अब मुझे खाना खाने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करना। बस बस बस, यूज कर सकता हूँ कपड़ा? हाँ साहब, लीजिए ना साहब, पूछ लीजिए लीजिए। साहब ऐसे सच बताए साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा साहब, आज आप आए हमारे घर पे ऐसे खाना खाने के लिए ना। अच्छा, साफ हो गया, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू अगेन कि तुमने अपने साथ बिठाकर मुझे खाना खिलाया। आपको पता है मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, अगर खाना नहीं खिलाते तो शायद मैं भूखा कहीं पर ऐसे ही चक्कर खा के गिर जाता मैं। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब, ये तो आपका बड़प्पन है साहब कि आप इतनी इज्जत दे रहे हैं हम जैसे गरीब लोगों को। नहीं तो साहब आप जैसे बहुत अमीर लोग यहाँ पे आते हैं साहब, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल कर बहुत कुछ सुना के चले जाते हैं हमको। जानता हूँ, अभी सुबह मैनेजर मैडम ने तुम्हारे साथ क्या गलती करी थी, कितनी बदतमीजी करी थी, ये सब भी देखा मैंने। मैडम मैडम ये क्या तरीका है, जहाँ पे काम करते हैं वही ऑफिस के बाहर आप कचरा फैला रही है। एक मिनट, मैं करती हूँ। क्या दिक्कत है? हाँ मैडम बस मैं यही बोल रहा हूँ कि जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे कचरा मत फैलाइए ना। अब खामा का साहब आएंगे, देखेगा, उनको लगेगा कि हम ढंग से काम नहीं करते हैं, यहाँ पे हम साफ सफाई नहीं रख रहे हैं उनकी कंपनी में ठीक से। हाँ, तो तू क्या चाहता है? ये कचरा अब मैं उठाऊं? अबे तुम लोग किस काम के लिए हो? कचरा ही उठाते हो ना, तुम्हारा काम है ये, तो उठाना कचरा। अब हम जैसे लोग कचरा उठाएंगे क्या? तुम लोगों को पैसे किस लिए दिए जाते हैं? ताकि तुम हमारी कंपनी के बाहर की जगह साफ रखो, और ये तुम्हारा काम है तो तुम करो। मुझे क्या सुना रहे हो? अपने काम की चीजें ना मेरे ऊपर मत सौंपो। और वैसे भी तुम गंदी नाली के कीड़े लोग, तुम्हारे से मुंह लगूंगी क्या मैं? चुपचाप से कचरा उठा और अपना काम कर, दोबारा ज्ञान मत देना, समझा? देखो, तुम मेरी कंपनी में काम करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ बड़े ओहदों की बात सुनूंगा और तुम सबको भूल जाऊंगा। मेरे सारे वर्कर सेम हैं। अगर मैं सामने से उसके पास जाता, उसे डांटता कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, अच्छे से बात क्यों नहीं कर रही, शायद इस बातों से मुकर जाती या फिर एक बार सॉरी कह के भूल जाती। लेकिन उसको सबक सिखाना ज़रूरी था, इसी वजह से तुम्हारे साथ बैठा और खाना खाया। इससे क्या होगा कि उसके ना अकल आ जाएगी, और आज के बाद वो तुम सबसे बदतमीज से बात नहीं करेगी और अपना खाना खुद अच्छे से अपने हाथ से साफ करेगी। अब आई बात समझ में कि मैं यहाँ पर क्यों आया था। लेकिन हाँ, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाने में, है ना साहब? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना वो सोचा हमारे बारे में। लेकिन हाँ, अगर कल इससे बढ़िया खाना मुझे नहीं मिला
नौकरी से निकाल दूंगा तुम्हें। अरे नहीं नहीं साहब, नौकरी से निकालने की बात क्या कर रहे हैं साहब, जरूर लाएंगे ना, कल और कुछ अच्छा बना के लाएंगे आपके लिए। चलो चलता हूँ, कल आता हूँ फिर से मैं। ठीक है साहब, आइएगा जरूर।